हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए जो हमारी एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हमारा 6th चैप्टर है, ठीक है? जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं नगर प्रशासन को, ठीक है? इससे पहले हमने गाँव का प्रशासन पढ़ा, ठीक है? उससे पहले हमने पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी, ठीक है? उससे पहले हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स के ऊपर बात की जा चुकी है। अध्याय 5 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जो पहले जाने वाले 5 चैप्टर्स हैं, उनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों? तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इन चैप्टर्स को आगे आने वाले चैप्टर या फिर इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो आप अ, जो पहले चैप्टर हो चुके हैं उनको देख लीजिए, उनको समझ लीजिए, तभी आप आगे की जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएँगे। ठीक है दोस्तों? और उसके लिए मैंने अपने चैनल स्टडी विद राहुल सागर पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 6th पॉलिटी के नाम से, ठीक है? तो आप वहाँ पर जा कर के उस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं और आप उसके एक बहुत ही डिटेल वे में और बहुत ही प्यार से वहाँ पर समझाया गया है। अगर आप देखोगे वहाँ पर जा कर के, थोड़ा-सा हो सकता है थोड़ा इश्यू शुरुआत में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन धीरे-धीरे आप आसानी से समझने लगेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली इसी तरह की अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नगर प्रशासन। ठीक है? जो अध्याय हमारा 6 है, एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या है, हमने पहले गांव के प्रशासन के बारे में चर्चा कर ली, किस तरीके से थाना वगैरह वर्क करता है, ठीक है ना? और राजस्व विभाग किस तरीके से वर्क करता है, उस सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है? जिसमें हमने रघु और मोहन के बीच में जो खेत को लेकर के लड़ाई हुई थी, उसके बीच उसको लेकर के हमने चर्चा की थी। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो नगर प्रशासन से रिलेटेड, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन-सी संस्था इन सब के लिए ज़िम्मेदार है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएँ बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो ये सारा काम करते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में पाने की कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी को पता हो कि भई देखिए, आप सभी जानते हैं कि गाँव के मुकाबले शहर बड़ा होता है, ठीक है? उसमें गलियाँ चौड़ी-चौड़ी होती हैं, सड़कें होती हैं, वहाँ पर अस्पताल होते हैं, ठीक है? पानी और बिजली की अच्छी सुविधाएँ होती हैं, ठीक है ना? और यातायात वहाँ पर अच्छी मात्रा में वाहन भी होते हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे और इन सभी चीज़ों के बारे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सभी सुचारू रूप से किस तरीके से चलते हैं, जो नगर का प्रशासन है वो किस तरीके से चलता है, कौन इन सभी के लिए ज़िम्मेदार होता है, किनके हाथों में नगर का प्रशासन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों? देखिए, शुरुआत करते हैं एक कहानी से। इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी, जब माला और उसके साथी शंकर, जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये कुछ बच्चे थे जो गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। क्या किया? रेहाना जो थी वो बैट बॉल, रिहाना और कुछ बच्चे थे जो गली में क्रिकेट खेल रहे थे, और काफ़ी देर से जो शंकर था, जो बॉलिंग करा रहा था, वो काफ़ी देर से परेशान था क्योंकि रेहाना आउट नहीं हो रही थी। और वो इस वजह से उसने क्या किया, शंकर ने एक शॉर्ट बॉल डाल दी। ठीक है? हुआ उल्टा ही। जो शंकर था वो ये सोच रहा था कि मैं शॉर्ट बॉल डाल दूंगा तो इससे रेहाना कैच आउट हो जाएगी, लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा ही हो जाता है। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। क्या हुआ? रेहाना ने जब तेजी से बल्ला घुमाया तो गेंद जाकर के लगी जो गली में ट्यूबलाइट लगी हुई थी, उससे ट्यूबलाइट टूट जाती है। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना तो भूल ही गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गले की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी।
ठीक है? देखिए एक तरफ तो गली की लाइट टूट गई थी और दूसरी तरफ जो शंकर था, जो बॉलिंग करा रहा था, जो काफ़ी देर से परेशान था कि मुझसे बैटिंग नहीं आ रही, तो वो एक तपाक से बोलता है, वो जल्दी से बोलता है कि अरे! हमने तो यह नियम बनाया ही नहीं था कि अगर तुम बैटिंग करते हो, अगर तुम्हारी बैटिंग करते समय आपकी बॉल अगर ट्यूबलाइट में लग जाती है तो आप आउट मानी जाओगी, इस तरीके से कहता है शंकर। ठीक है, तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज़्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। शंकर एक तरफ अपनी बैटिंग के लिए परेशान था, लेकिन जो बाकी बच्चे थे, रेहाना, जहांगीर और माला, ये तीनों बच्चे परेशान थे कि हमसे तो लाइट टूट गई, अब क्या होगा। ठीक है, पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से उन्हें पैसे देने पड़े थे। पिछले हफ्ते क्या हुआ था, जब वो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे गली में, तो उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, तो उसके रिपेयरमेंट के लिए निर्मला मौसी को उन्होंने अपनी जेब खर्च से, अपनी पॉकेट मनी से उन्हें पैसे देने पड़े थे। ठीक है, क्या अब दोबारा जेब खर्च में से पैसे देने पड़ेंगे? अब ये ऐसा बच्चे सोच रहे हैं, क्या अब दोबारा अपनी पॉकेट मनी में से पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसे देंगे किसको? गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? अब ये क्वेश्चंस आपको बताएँगे कि किस तरीके से नगर में प्रशासन चलता है। नगर के जो अलग-अलग काम होते हैं, पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, ठीक है ना? सड़क बनाना या फिर सड़कों की सफाई करना, इन सभी स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये सभी चीज़ों के बारे में कौन निर्णय लेता है? इन चीज़ों के बारे में किस तरीके से जो एक नगर का प्रशासन है वो कैसे चलता है, इस चीज़ के बारे में हम इन्हीं एक कहानी के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चे वो क्रिकेट खेल रहे थे उनके मन में एक विचार आया कि अब हम अगर पॉकेट मनी से पैसे देते हैं तो वो देंगे किसे, और जो गली की ट्यूबलाइट है वो बदलता कौन है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वो परेशान होने लगे। ठीक है? उनमें से जो प्लेयर थी, जो उनके साथ लड़की खेल रही थी माला, उसका घर सबसे पास था। चारों भागकर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ ख़ास तो पता नहीं है, बस यही मालूम है कि यह नगर निगम की ज़िम्मेदारी होती है। जब वो माला के घर में जाते हैं, तो वो माला की माँ को वो सभी बच्चे जो घटना होती होती है, जो ट्यूबलाइट टूट जाती है, उस घटना के बारे में वो सभी बच्चे माला की माँ को बताते हैं। माला की माँ कहती है उन सभी बच्चों से कि मुझे इस सब के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ, ये काम नगर निगम का है। ठीक है दोस्तों? तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नगर निगम क्या है? किस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी निभाता है नगर निगम एक नगर का प्रशासन करने में। ठीक है? फिर उसके बाद उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल ही में नगर निगम से सेवानिवृत्त हुई हैं, जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आ जाना। उसके बाद जो माला की माँ है वो ये कहती हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे सकती हूँ। यास्मीन खाला से आपको पूछना चाहिए क्योंकि वो हाल ही में नगर निगम से रिटायर्ड हुई हैं, सेवानिवृत्त हुई हैं, आप जाकर के उनसे पूछ लीजिए। ऐसा कहते हुए कहती हैं माला की माँ। ठीक है, और ऐसा फिर उसके बाद बच्चे चले जाते हैं, और जाते-जाते जो माला की माँ होती है वो कहती है माला से कि बेटा तुम घर जल्दी आ जाना। ठीक है? फिर उसके बाद यास्मीन खाला उस उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुँचे और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। या जो यास्मीन खाला थीं, जो नगर निगम से अभी हाल-फिलहाल में रिटायर्ड हुई थीं, उनका घर भी उसी गली में था, जिस गली की ट्यूबलाइट उन बच्चों ने तोड़ी थी। मतलब कि रेहाना ने तोड़ी थी। ठीक है? तो वो सभी क्या थे, जो यास्मीन खाला थीं और जो माला की मम्मी थी, वो दोनों आपस में अच्छी दोस्त थीं। तो इसी वजह से बच्चे एक साथ उन सभी को मतलब यास्मीन खाला को इस पूरी घटना के बारे में पूरा किस्सा सुनाने लगते हैं। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े ज़ोर-ज़ोर से हँस पड़ीं और बोलीं, "कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। यह एक बहुत बड़ी संस्था होती है, जिसको नगर निगम कहते हैं।" जब बच्चे ये कहते हैं कि यास्मीन खाला हम अब किसे पैसे देंगे, क्योंकि हमसे पहले जब एक खिड़की टूट गई थी, निर्मला मौसी की जब खिड़की टूट गई तो हमने सभी ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे मिला करके, जमा करके हमने निर्मला मौसी को दी थी। ठीक है? लेकिन अब जब हमसे गली की ट्यूबलाइट टूट गई है, तो हम अब किसे पैसे देंगे, और ये जो गली की ट्यूबलाइट है वो
कौन बदलता है? ठीक है, तो ऐसा सुनते ही जो यास्मीन खाला होती हैं वो हँस पड़ती हैं। वो कहती हैं कि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसे आप अपनी पॉकेट मनी से पैसा दे सकते हैं। ठीक है? ये एक बहुत बड़ी संस्था होती है और जिसे नगर निगम कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। ठीक है? ये जो नगर निगम के काम हैं, जैसे नगर निगम के कुछ काम बता रही हैं यास्मीन खाला, जैसे सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, ठीक है? और कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना उस नगर में, ठीक है? और सड़कों व बाज़ारों की सफाई करना, उनका निर्माण करना, इन सभी कामों को कौन करता है? नगर निगम ही करता है एक नगर में। ठीक है? उसके बाद माला बोली, हाँ, हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का एक काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है। तो माला झट से बोलती है उस समय कि हाँ, हाँ, मैंने ना कुछ बैनर लगे हुए देखे हैं, कुछ बोर्ड लगे हुए देखे हैं शहर में, जो लोगों को मलेरिया की बीमारी से सचेत कर रहे होते हैं, मलेरिया की बीमारी के बारे में बता रहे होते हैं, कुछ बोर्ड लगे हुए, ऐसे माला देखती है। तो ऐसे में जो यास्मीन खाला होती हैं वो बोलती हैं, हाँ, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी होता है कि जो नगर है, नगर में अच्छे स्वास्थ्य का देखभाल की जाए और वहाँ पर अच्छे से साफ-सफाई रखी जाए ताकि उस शहर में बीमारियाँ ना फैलें। यह स्कूल भी स्थापित करता है, ठीक है? इस चीज़ के बारे में भी यास्मीन खाला ने बताया। फिर उसके बाद और उन्हें चलाता है, जो नगर निगम होता है, स्कूल की स्थापना करता है, उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल भी चलाता है, यह बाग-बगीचों का रख-रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्था को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाता है। देखिए, अब एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्या कहती हैं यहाँ पर, जो यास्मीन खाला होती हैं वो नगर निगम के अलग-अलग तरीके के कार्य बताती हैं कि वो इन-इन कार्यों को करते हैं। जैसे शहर में दवाखाने खोलना, अस्पतालों को चलाना, स्कूल निर्माण करना, नगर की साफ-सफाई का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का निर्माण करना, स्वास्थ्य की देखभाल करना, पानी की व्यवस्था करना, बिजली की आपूर्ति करना, इन सभी चीज़ों का जो काम करना होता है, वो नगर निगम के हाथों में होता है। नगर निगम ही उसकी ज़िम्मेदारी करता है, ठीक है ना? तो उसके बाद कहते हैं जो हमारा पुणे शहर है वो बहुत बड़ा शहर है, इसलिए यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें छोटे नगरों की, छोटे कस्बों की, तो इसे नगर पालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगर हम बड़े शहरों की बात करें, बड़े नगरों की बात करें, तो इसे नगर निगम कहा जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर वहीं पर बात करें छोटे कस्बों की, तो छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहा जाएगा, ठीक है? बड़े शहरों में इसे क्या कहा जाएगा? नगर निगम, ठीक है? और छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका। ठीक है, ये समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप नगर पालिका के कार्यों की सूची बनाने में शंकर की मदद कर सकती हैं? भई आप बता ही सकते हैं, अलग-अलग तरह के काम हैं जो मैंने आप पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। निगम पार्षद कौन होता है और प्रशासनिक कर्मचारी के क्या-क्या काम होते हैं। ठीक है, उसके बाद यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है कि पार्क कहाँ बनाया जाए? जब आप नगर निगम में काम करती थीं, तो क्या ऐसे मज़ेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। रेहाना यास्मीन खाला से पूछती है कि मुझे ना बड़ी उत्सुकता हो रही है कि ये जो डिसीज़न्स हैं कि पार्क कहाँ पर बनाए जाएँ, सड़कों का निर्माण कहाँ पर किया जाए, अस्पताल कहाँ पर खोला जाए, दवाखाने कहाँ पर खोला जाए, स्कूलों का निर्माण कहाँ पर किया जाए, तो इन सभी के डिसीज़न जो होता है वो कौन लेता है? उन सभी के जो डिसीज़न्स होते हैं वो कौन लेता है नगर निगम में? तो इस चीज़ के बारे में रेहाना पूछती है। तो यास्मीन खाला उस पर जवाब देती हैं, नहीं रेहाना, मैं तो हाँ, एक चीज़ और बोलती है उसमें रेहाना कि क्या जब आप नगर निगम में थी, तो क्या आप इस तरह के निर्णयों में भी भाग लेती थी? तो उसके बाद जो यास्मीन खाला होती हैं, वो जवाब देती हैं, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग, अकाउंट विभाग में थी, बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाती थी। चूँकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ पर बनाया जाए।
ठीक है। अब इस पर यास्मीन खाला जवाब देती हैं कि ये जो निर्णय लेते हैं वो लेते हैं निगम पार्षद, ठीक है ना, नगर निगम के जो पार्षद होते हैं कि नगर में अस्पताल कहाँ पर खोला जाए, ठीक है ना, और स्कूल कहाँ पर खोले जाएं, या फिर सड़कों का निर्माण कहाँ पर करना है, ठीक है ना। तो इन सभी के जो डिसीजन होते हैं, यास्मीन खाला रेहाना को बताती हैं कि इन सभी के जो डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं निगम पार्षद। अब हम निगम पार्षद के बारे में भी हम आगे जानेंगे, ठीक है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। आप समझ लेना इस चीज़ को। अ, शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। देखिए, होता क्या है, एक शहर या फिर एक कस्बा, जिसे अगर हम बात करेंगे इस बड़े शहर में तो क्या कहा जाता है, बड़े शहर का प्रशासन करने वाली संस्था को क्या कहेंगे हम? मैं पहले बता चुका हूँ कि नगर निगम, ठीक है। अगर वो आकार में छोटा है, लाइक कस्बा है, तो उसे हम नगर पालिका बोल देते हैं, ठीक है ना, जो उसका प्रशासन करती है। तो वहीं पर बात करें हम, तो उस नगर को, उस कस्बे को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और उन वार्डों से एक पार्षद चुना जाता है। क्या चुना जाता है? एक पार्षद चुना जाता है, ठीक है। और जो ये निर्णय लेते हैं कि नगर निगम में, नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले जो शहर है उसमें क्या क्या कार्य करने होते हैं और क्या क्या किन किन चीज़ों का निर्माण करना है, ठीक है ना। तो ये सभी जो चुने हुए पार्षद होते हैं उन सभी, मतलब ये सभी नगर निगम में होने वाले कार्यों का, ठीक है ना, एक नगर में होने वाले कार्यों का डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। और कुछ पार्षद मिलकर के ना कुछ समितियां बना लेते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करती हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना, या फिर किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नालों की सफाई होनी है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, जो निगम के, नगर निगम के पार्षद होते हैं, वो सभी कुछ समितियां बना लेते हैं कुछ स्पेशल काम करने के लिए। जैसे सामने आप देख पा रहे होंगे, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है तो वो समितियां बना सकते हैं। किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार को, बाजार का जो कचरा है वो नियमित रूप से साफ करवाना है तो उसके लिए समितियां बना ली, ठीक है। शहर के जो मुख्य नाले हैं उनकी सफाई के लिए कुछ जो समितियां हैं वो बना लेते हैं। तो इन सभी जो स्पेशल ये काम मैंने आपको बताए हैं, इनसे रिलेटेड जो निर्णय होंगे वो उन पार्षद के द्वारा जो मिलकर बनाई गई समितियां हैं वो ले लेती हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। फिर उसके बाद पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है, ठीक है ना। ये सभी काम भी कौन करता है? पार्षदों की समिति। जैसे पानी, कचरा जमा करना, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था भी कौन करती है? पार्षदों की समितियां, जब वो बनाई जाती है किसी स्पेशल वर्क के लिए, जैसे पानी, कचरा जमा करना या फिर रोशनी की व्यवस्था आदि करने के लिए नगर में, ठीक है ना। उसके बाद जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक शहर, ठीक है ना, मतलब कि एक, सॉरी, एक नगर या फिर एक कस्बा, इसको क्या वार्डों में बांट दिया जाता है, एक वार्डों में बटा हुआ होता है और हर वार्ड से एक पार्षद चुनाव जाता है, ठीक है। अगर उस वार्ड के अंदर कोई समस्या होती है तो उस वार्ड के अंदर रहने वाले सभी लोग उस समस्या को लेकर उस वार्ड मेंबर या फिर उस पार्षद के पास जाएंगे कि हमारे वार्ड में ये समस्या आ रही है, और उससे रिलेटेड वो नगर निगम को सूचित करेगा और उससे उसके बारे में जो भी सावधानी बरती जा सकती है उसके वो उसके लिए कदम उठाएंगे, ठीक है ना। समझ आ गया? चलते हैं आगे। ये सभी चीज़ें के बारे में आप समझ सकते हैं क्या क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। और उदाहरण के लिए मान लीजिए बिजली के खतरनाक तार लटक गए हैं, मतलब किसी वार्ड में अगर बिजली के खतरनाक तार लटक गए हैं, ठीक है, तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के आधिकारिक अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। जहां पार्षद की समितियां में पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू कराने का काम आयुक्त, मतलब कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जहां पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं कि उस नगर में ये चीज़ होनी है, तो निर्णय तो वो लेते हैं पार्षद की समिति या फिर पार्षद, ठीक है, लेकिन उन्हें लागू कराने का जो काम होता है वो होता है आयुक्त का या फिर प्रशासनिक कर्मचारी का, ठीक है।
और ये इन आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी? सरकार के द्वारा। लेकिन वहीं पर पार्षद जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब उनको लोगों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना? आगे समझ, आयुक्त कौन होता है, प्रशासनिक कर्मचारी कौन होता है और पार्षद कौन होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप समझ चुके हैं। ठीक, उसके बाद तो नगर निगम में ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? रेहाना ने पूछा यास्मीन खाला से, वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों में खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया, सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। देखिए होता क्या है नगर निगम में, नगर निगम मतलब एक शहर में, एक नगर में होने वाले सभी कार्यों की सूची बनाई जाती है और उन सूची के आधार पर एक बजट तैयार किया जाता है कि किस काम पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। उसको लेकर के एक बजट पेश किया जाता है और उसके अनुसार उस पर पैसा खर्च किया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जा सकें। ठीक है? फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। देखिए वही चीज़ मैं अब वही चीज़ फिर लौट फिर के आ रही है, जैसे कि जो हर एक वार्ड का मेंबर होता है वो ये प्रयास करता है कि जो उस वार्ड की ज़रूरतें हैं, अलग-अलग वार्ड मेंबर क्या करता है, अपने वार्ड की ज़रूरतों पर ध्यान रखता है और उनसे रिलेटेड नगर निगम को सचेत करता है और उस पर पैसा खर्च करने के लिए जो भी वहाँ पर जो नगर निगम होते हैं उसको बताता है कि यहाँ पर ये मेरे वार्ड में ये समस्या है और इस पर मुझे काम करना है। ठीक है? और उनको इन सभी निर्णयों को कौन लेते हैं? ये सभी पार्षद लेते हैं, लेकिन उन सभी निर्णयों को क्रियान्वित मतलब कि लागू करने का काम कौन करता है? प्रशासनिक कर्मचारी या फिर मैंने आपको बताया अभी आयुक्त या फिर कमिश्नर जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है? उसके बाद खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बाँटने का एक मौका दिया। ठीक है? ये यास्मीन खाला कह रही हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं। ये जो पूरा बजट तैयार करती है नगर निगम, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? ये जो अलग-अलग तरीके से नगर निगम खर्चा करती है, सफाई पर, किसी चीज़ का निर्माण करने पर, किसी भवन का निर्माण करने में, ठीक है ना? स्वास्थ्य की व्यवस्था करने के लिए, तो इन सभी के लिए पैसा कहाँ से आता है नगर नगर निगम के पास, इस सभी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है? इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। ठीक है? निगम यह राशि अलग-अलग तरीकों से इकट्ठा करते हैं। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। ठीक है ना? मतलब कर से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। ठीक है? एक तो टैक्स से आता है। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है। ठीक है ना? असेट टैक्स। उसके बाद और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। आपने देखा होगा ना, पानी का बिल, बिजली का बिल, इन सभी को क्या है, ये सभी जो टैक्स होते हैं, इनका जो टैक्स होता है वो सभी सरकार के पास जाते हैं। ठीक है ना? जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा जाता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 टू 30% पैसा ही आता है। देखिए जितना पैसा नगर निगम के पास जाता है कर का इकट्ठा होके, मतलब टैक्स का जितना पैसा नगर निगम के पास जाता है उसमें से 25 टू 30% पैसा वो संपत्ति कर का होता है। कितना होता है? 25 टू 30% संपत्ति कर का होता है। ठीक है? उसके बारे में आप आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा पर भी कर लगता है, एजुकेशन पे भी टैक्स लगता है। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ेगा। अगर आप जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान दीजिएगा। हमें मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के लिए हमें टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वही जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के अधिक कर देता है। ठीक है ना? अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग कर देता है। अगर वो ठीक-ठाक संपत्ति वाला है तो उसे लैंड टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? और कोई अ, कोई सिनेमा घर चला रहा है तो उसे उसका टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है ना? किसी के पास दुकान है तो उसका टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? और कोई व्यवस्था है तो उस उन सभी को, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं वो सामान्य चीज़ों के लिए कर देते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो बड़े-बड़े लोग होते हैं वो अपनी बड़ी-बड़ी संपत्तियों को, ठीक है ना? अपने कारोबार के लिए इन सभी को लेकर के वो टैक्स दिया करते हैं। ठीक है? आगे करते हैं बात। उसके बाद शंकर ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुका था। तो शंकर यास्मीन खाला से पूछता है कि अपना शहर तो इतना काफ़ी बड़ा है और इसकी देखभाल के लिए भी काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो खाला इस पर जवाब देती हैं कि दरअसल शहर में काम को अलग-अलग विभागों में बाँट दिया जाता है। क्या किया जाता है? इन जो शहर में होने वाले काम हैं, मैंने आपको बताया कि अलग-अलग काम के लिए जो पार्षद होते हैं वो समितियाँ बना लेते हैं और समितियाँ क्या करती हैं, उन पर कार्य करती हैं। ठीक है?
और तो क्या होता है दरअसल शहर में अलग-अलग काम को अलग-अलग विभागों में बाँट दिया जाता है, डिपार्टमेंट्स में बाँट बाँट दिया जाता है। जैसे जल विभाग हो गया, ठीक है? कचरा जमा करने का विभाग हो गया, उद्यानों का विभाग हो गया, ठीक है? सड़क व्यवस्था का विभाग आदि, ठीक है? मैं नगर निगम के सफाई विभाग में थी, उसी के लेखा विभाग में हिसाब-किताब का काम करती थी, ठीक है? यास्मीन खाला बताती हैं कि मैं अकाउंटेंट विभाग में थी, जिसमें मैं हिसाब-किताब किया करती थी और लोगों की जो महीने की जो पर्ची हुआ करती थी तनख्वाह की, उनको बनाया करती थी, ठीक है? खाला बड़े इत्मीनान से बता रही थी, फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लेने चल पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े-खड़े तेज़ी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊँची आवाज़ में वहाँ से बोला, "यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े-कचरे को इकट्ठा करता है, वह जाता कहाँ है?" क्या? जहांगीर, जो उनमें से एक बच्चा था, वो यास्मीन खाला से पूछता है कि जो नगर निगम शहर में होने वाले जब कुछ कूड़े-कचरे को ये इकट्ठा करता है, तो ये कूड़ा-कचरा जाता कहाँ पर है? इस चीज़ के बारे में कौन क्वेश्चन करता है? जहांगीर, ठीक है? यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया। इस सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। जैसा कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्तों, चूहों का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से भी बीमार पड़ जाते हैं। और एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उनके घरवालों को यह डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से बच्चे बीमार पड़ जाएँगे। तो यास्मीन खाला क्या कहती हैं, अगर कूड़े को हम ना हटाएँ तो उससे क्या है, काफ़ी सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं। ठीक है, फिर अब और आपने देखा होगा, बच्चों से वो बात करती हैं यास्मीन खाला, आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले हमारी गली में भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा कूड़ा-करकट फैला हुआ होता था। ठीक है? और पहले जब गली में जिस तरीके से बच्चे आज खेल रहे हैं, उस तरीके से बच्चे पहले नहीं खेलते थे, क्योंकि कोई भी गली का मेंबर, कोई भी गली का जो रहने वाला व्यक्ति था, वो अपने बच्चों को गली में खेलने के लिए नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि इन सभी कूड़ा-करकट बीमारियों इन सभी कूड़ा-करकट या फिर गंदगियों से क्या है, बीमारियाँ फैलती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चे नहीं जा पाते थे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अब यास्मीन खाला बताएँगी कि जो जहांगीर के द्वारा क्वेश्चन किया गया था कि ये जो सारा कूड़ा-करकट होता है, वो जाता कहाँ है नगर निगम के द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ होता है, ठीक है? एक बात बताती हैं, यहाँ पर एक कहानी है, लोगों का विरोध। यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी। मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज़ थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले की बात करने की कोशिश करूँगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितना समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपने वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना है, उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है? तो ये कहानी यास्मीन खाला उन बच्चों को बता रही होती हैं उस समय की, जिस समय गली में कूड़ा-करकट फैला हुआ होता था। ठीक है? तो होता क्या है, जब कूड़ा-करकट फैला हुआ होता है तो काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान थे। तो जो यास्मीन खाला होती हैं, उन सभी लोगों को ये सलाह देती हैं कि उन्हें ना, मैं एक अधिकारी से बात करूँगी इस संबंध में, ठीक है? लेकिन मैं इस संबंध में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद उन महिलाओं में से गली में रहने वाली एक महिला थी, गंगाबाई जिनका नाम था, ठीक है? वो बताती हैं कि हमें ना इस संबंध में जो हमारे वार्ड का पार्षद है, जो हमारे वार्ड का मेंबर है, उससे हमें इस समस्या को लेकर विचार करना चाहिए, बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने उसे वोट देकर चुना है। ठीक है? मैंने आपको बताया कि वार्ड का मेंबर होता है जिसे लोग अपने द्वारा चुनते हैं, लोग वोट देकर चुनते हैं। तो गंगाबाई इसी चीज़ को कहती हैं कि जो हमारे वार्ड का मेंबर है, हम उसको इस परेशानी से संबंधित सचेत करते हैं। ठीक है? गंगाबाई ने महिलाओं के एक छोटे समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पहुंच गईं। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगीं। तब पार्षद घर के बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं से वादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएँगे, ठीक है ना? मैंने आपको बताया आयुक्त क्या है? जो भी नगर निगम निर्णय लेती है, उनको लागू कराने का काम कौन करता है? आयुक्त या कमिश्नर, ठीक है ना? या फिर कौन? जो भी प्रशासनिक कर्मचारी होता है, ठीक है ना? तो जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब क्या है, हम कहानी पर लौटते हैं। गंगाबाई क्या करती हैं, कुछ महिलाओं को इकट्ठा करके जो वार्ड मेंबर होता है, उसके जो पार्षद होता है, उसके घर पहुँच जाती हैं और उसके घर के आगे नारे लगाने लगती हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जब घर से निकल कर के जो पार्षद होता है, वो निकल कर के आता है, तो उनसे
उन महिलाओं से उनकी समस्या के बारे में पूछता है, तो वो महिलाएँ अपने मोहल्ले में होने वाली जो गंदगी है उससे रिलेटेड वो चीज़ों को बताती हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद जो पार्षद होता है वो ये कहता है कि मैं इस समस्या से रिलेटेड जो भी बातचीत होगी मैं आपसे बात करूँगा और मैं आप सभी के साथ मतलब उन सभी महिलाओं के साथ आयुक्त से मिलने जाऊँगा इस समस्या को लेकर के, ठीक है? साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्ज़ी पर दस्तखत करवाने के लिए कहा। क्या? साथ ही क्या कहा और जो पार्षद था उन्होंने ये कहा गंगाबाई से जो उन महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी गंगाबाई जी, उन्होंने उनसे उस वार्ड पार्षद ने कहा कि आप सभी मतलब आप मोहल्ले के जो सारे वयस्क हैं, उन सभी से एक अर्ज़ी पर सिग्नेचर करा लीजिए, ठीक है? उसके बाद अर्ज़ी यह थी कि उनके मोहल्ले से कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फ़ायदा होगा कि क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी ख़राब है। उसके बाद जो पार्षद होता है, वो ये कहता है कि आप मुझे इस समस्या को लिख कर के कुछ मोहल्ले के जो वयस्क हैं उनके सिग्नेचर करा के उसकी अर्जी तैयार कर लीजिए, ठीक है? और मैं इस अर्जी को लेकर के आयुक्त या कमिश्नर के पास चलेंगे हम सभी महिलाओं से कहता है वो पार्षद, ठीक है? और हम वो पार्षद एक सुझाव भी देता है कि हम ना एक अभियंता मतलब कि इंजीनियर को भी साथ ले चलेंगे और वो बता सकेगा ताकि वो बता सके आयुक्त या कमिश्नर को कि जो मोहल्ले की हालत है गंदगी की वजह से कितनी ख़राब है। ठीक है ना? उसके बाद उसी दिन पूरी शाम बच्चे घर-घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्ज़ी पर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के लोगों के दस्तखत किए जा सकें। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ, पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर गईं। आयुक्त पूरे समूह से मिले पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है। ठीक है? जब वो सभी नगर निगम के ऑफ़िस में जाते हैं, आयुक्त के ऑफ़िस के पास जाते हैं नगर निगम में, तो उस समय पर जो आयुक्त होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में ट्रक नहीं है। वो इस तरीके के बहाना बनाने लगते हैं। तो उसके बाद गंगाबाई ने तपाक से बोलती हैं कि लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों से कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक हैं क्या? उसके बाद क्या कहती हैं, जो गंगाबाई होती हैं, वो कहती हैं उस आयुक्त से, उस कमिश्नर से कि लगता है आपके पास हमारे लिए तो ट्रक उपलब्ध नहीं है। हमारे मोहल्ले से कचरा उठाने के लिए ट्रक उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो अमीर इलाके हैं, उनसे कचरा उठाने के लिए आपके पास पूरे ट्रक हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बात करती हैं कौन? गंगाबाई। उसके बाद जहांगीर ने झट से कहा कि इससे तो आयुक्त का तो मुँह ही बंद हो गया होगा। ठीक है? और नहीं तो क्या, उसने फ़ौरन इंतज़ाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी, अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ धरने पर बैठ जाएँगी। तो उस समय क्या करती हैं जो गंगाबाई होती हैं वो उस आयुक्त या कमिश्नर को चेतावनी देती हैं कि अगर तुमने हमारे यहाँ से कूड़ा-कचरा उठाने के लिए अगर स अच्छी-सी व्यवस्था नहीं की, तो कल हम 2 दिन के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ, तो नगर निगम के सामने ही बहुत बड़ी संख्या में महिलाएँ क्या करेंगी? धरना प्रदर्शन करेंगी, धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएँगी। ठीक है? उसके बाद वहाँ पर रेहाना पूछती है, "तो क्या गलियों की सफाई हो गई थी? जो कभी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती थी? 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ। वो तो जब एक बहुत बड़े समूह ने विरोध प्रदर्शन किया, ज़ोरदार नारे लगाए, तब जाकर बात बनी। अब मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से होने लगी है।" ठीक है? तो यहाँ पर होगी जो यास्मीन खाला के द्वारा जो सुनाई गई कहानी थी, वो समाप्त हो गई। जब गंगाबाई ने ये पार्षद को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर हमारे मोहल्ले से कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं की गई, तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के भी जो आयुक्त था, जो कमिश्नर था, वो सचेत नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद महिलाओं को अपनी माँग उठाने के लिए, अपना अधिकार लेने के लिए क्या करना पड़ा, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिससे कि उनकी माँग मान ली गई। ठीक है ना? आयुक्त या कमिश्नर के द्वारा। ठीक है ना? उसके बाद यह तो बिल्कुल बम्बईया सिनेमा की तरह सुखद अंत हुआ। माला ने कहा, वह अपने आप को नेतृत्व करने वाली गंगाबाई की भूमिका में देखने का सपना देख रही थी। सेकंड देख लेते हैं कितना चैप्टर बचा है। हाँ,
तो क्या गंगाबाई किस बात का विरोध कर रही थी? आप सभी जानते हैं। आपके हिसाब से गंगाबाई ने पार्षद के पास जाने की बात क्यों सोची? जब आयुक्त ने यह कहा कि शहर में ट्रकों की संख्या पर्याप्त नहीं, तो गंगाबाई ने क्या कहा? इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अभी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है। सभी बच्चों को गंगाबाई की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया। उन्हें इसका आभास तो था ही कि मोहल्ले में गंगाबाई की खासी इज्जत थी और लोग उन्हें बहुत मानते थे, मगर इसका कारण उन्हें अब समझ में आया था। ठीक है। बच्चे क्या थे? गंगाबाई की अच्छी खासी इज्जत थी। बच्चे इस बात से अनजान थे कि गंगाबाई की लोग इतनी इज्जत क्यों करते हैं, जिसका कारण उन्हें यास्मीन खाला के द्वारा जो सुनाई गई कहानी है, उसके पीछे पता चला। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि खाला के सेवानिवृत्त होने के बाद से क्या-क्या बदला है। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको ही निजीकरण कहा जाता है। इसका मतलब है इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो अब निजी कंपनियां करने लगी हैं। ठीक है। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। उन मजदूरों की नौकरी अस्थायी होती है। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते हैं। अगर काम करते हुए वो घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है ना। निजीकरण कैसे कहा जाता है? जब कुछ जो ठेकेदार होते हैं, जो निजी ठेकेदार होते हैं, जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं, उनको अब क्या किया जाता है, ये जो नगर निगम होते हैं, उनको अलग-अलग तरीके के काम देते हैं। जैसे कचरा उठाने का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया जाता है इन सभी चीज़ों को प्राइवेट के तौर पर। ठीक है ना? तो वो जो प्राइवेट ठेकेदार होते हैं, उन कामों को नगर निगम के कामों को कराते हैं, कम पैसे देते हैं। तो इससे कि नगर निगम का काम ये हो जाता है। ठीक है ना? तो और ये जो समस्याएँ हैं उनकी, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ठीक है? बच्चों ने खाला का शुक्रिया अदा किया और जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते-जाते रेहाना ने कहा, "खाला बस एक आखिरी सवाल और, घर पर अभी जो 2 कूड़ेदान हैं वो भी क्या गंगाबाई का सुझाव था?" खाला हँसने लगीं, बोली, "अरे नहीं, नहीं, यह तो नगर निगम ने ही सुझाव दिया कि हम खाने-पीने और गलने वाली चीज़ों को एक कूड़ेदान में डालें और प्लास्टिक, कांच जैसी न गलने वाली चीज़ों को दूसरे कूड़ेदान में। जब हम अपने कचरे की छँटाई कर देते हैं तो नगर निगम वालों का काम थोड़ा आसान हो जाता है।" बच्चों ने इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए खाला का फिर से शुक्रिया अदा किया और टहलते हुए गली की तरफ चल पड़े। बहुत देर हो चुकी थी और उन्हें जल्दी से घर पहुंचना था। आज हमेशा के मुकाबले गली में अंधेरा थोड़ा ज़्यादा था। उन्होंने ऊपर देखा कि फिर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा, वापस खाला के घर की तरफ दौड़ पड़े। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कही जा रही है, रिहाना के द्वारा एक चीज़ पूछी जा रही है कि क्या जो हम अलग-अलग जो हमारे घर पर जो 2 कूड़ेदान हैं अलग-अलग, ठीक है? क्या वो भी गंगाबाई का सुझाव था? तो ऐसा खाला उस पर हँसते हुए बोलते हैं कि नहीं, नहीं, ऐसा तो ये तो सुझाव नगर निगम का ही है, क्योंकि जब हम 2 कूड़ेदान में अलग-अलग तरीके का कचरा रखते हैं तो उससे नगर निगम का जो काम होता है वो आसान हो जाता है। ठीक है ना? इस चीज़ के बारे में यास्मीन खाला बताती हैं उन्हें। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा-कचरा पास की नाली में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा-कचरा उठाने तथा उसे ठिकाना लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर पा रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई। प्लेग हवा के ज़रिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए, उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर ने यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी से सफाई करें। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान किसका है? सूरत का। क्या आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में कब और कितना बार कूड़ा उठाया जाता है? क्या आपको लगता है कि सभी मोहल्ले में उतनी ही बार कूड़ा उठाया जाता है? यदि नहीं तो क्या करें? तो क्यों? चर्चा करें। देखिए,
उसके बाद कुछ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन कि आप जानते हैं कि सरकार आपके करों से ही सड़कें, पुल, पार्क, गलियों में बिजली इत्यादि की व्यवस्था करती है। अपने परिवार में इस बारे में बातचीत कीजिए और करों से मिलने वाली 3 अन्य लाभों की सूची बनाइए। देखिए, मैंने आपको बताया है यही सारी चीज़ें कि जो नगर निगम होता है जो एक पूरे शहर का ज़िम्मा उठाती है, उसमें जो भी काम किया जाना होता है, उसके लिए पैसा कहाँ से कलेक्ट करती है? लोगों के द्वारा लैंड टैक्स, अलग-अलग तरीके के कर होते हैं, ठीक है? अलग-अलग तरीके के बिल होते हैं, जो लोगों को पे करने पड़ते हैं, जिसको लेकर के एक बजट बनाया जाता है कि कितना पैसा किस चीज़ पर खर्च किया जाएगा, सॉरी, नगर निगम के द्वारा, ठीक है? तो उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त, ठीक है? और इसके क्वेश्चन आप आंसर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियो के अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।